नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इससे पहले कि मित्रों सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। आपने सपना सजोया है आरओ के लिए। आरओ में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई, 411 पदों पर। बहुत अच्छी बात है, आपने फॉर्म भरा, उसकी तैयारी में लगे हैं। मित्रों तैयारी करिए, उसके प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो आपकी 11 फरवरी को लगी हुई है और इस 11 फरवरी को आपको पेपर देना है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में। आज की जो ये क्लास होगी आपके इवनिंग शिफ्ट में होने वाले पेपर की होगी मित्रों, जो आपका जनरल हिंदी होता है। जनरल हिंदी आपसे पूछा जाता है, 60 प्रश्न आएगा, 60 मिनट आपको दिया जाएगा और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है और 60 नंबर आपको मिलेगा। ओवरऑल पेपर में 1/3 नकारात्मक अंकन भी है मित्रों। अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो उसके लिए आपका माइनस मार्किंग का प्रावधान है, तो इस पर थोड़ा सा बच के काम करना है। आज की जो ये क्लास होगी ये लगभग आपकी 40 नंबर है। प्रैक्टिस पेपर आपका 40 नंबर है, तो आप ईमानदारी के साथ बताना प्रैक्टिस पेपर 40 में आपका स्कोर क्या रहा। हम आपको हूबहू सेम वैसे ही जैसे परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा 11 तारीख को, ऐसा ही प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं आपके बीच। 60 प्रश्न, 60 मिनट और 60 नंबर। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। नाम निवारणीय दिया गया, अनावश्यक दिया गया, ऐच्छिक दिया गया और आवश्यक दिया गया। अनिवार्य का विपरीत क्या होगा मित्रों? तो अनिवार्य का जो विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम बनेगा वो ऐच्छिक बनेगा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। आप जानते हैं आवश्यक का अनावश्यक होता है विलोम, और जब निवारणीय की बात आती है तो अनिवारणीय बनता है इसका विलोम। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 2 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है ऋजु का विलोम है। नाम सीधा दिया गया, त्रिकोण दिया गया, सरल दिया गया और वक्र दिया गया। ऋजु का विलोम आपसे पूछा गया। ऋजु का विलोम आप भी जानते हैं कि वक्र होता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ता है। सरल का विलोम मित्रों कई बार कठिन हुआ है और कई बार क्या हुआ है, कुटिल हुआ है। सीधा के विलोम आप जानते ही हैं कि उल्टा होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों कल्पित का विलोम है। नाम दिया गया संकल्पित होता है, यथार्थ होता है, कल्पना युक्त होता है और प्राकृतिक होता है। कल्पित का विलोम शब्द बताना है तो कल्पित शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो यथार्थ होता है, इसलिए हमें सही जवाब यहां यथार्थ के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है तिमिर शब्द का विलोम है। नाम आलोक है, रंगीन है, किरण है और रंगहीन है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिमिर शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो आलोक होता है। कई जगह आलोक की जगह प्रकाश भी हो जाता है, प्रकाश, तो ये भी बन जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा तिमिर का विलोम आलोक या प्रकाश होता है। रंगीन का आप जानते हैं कि रंगहीन विलोम हो जाता है रंगीन का। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। दृष्ट का विलोम है। दृष्ट का विलोम पूछा जा रहा है मित्रों। नाम विशेष दिया गया, विकृष्ट दिया गया, विनम्र दिया गया और उत्कृष्ट दिया गया। दृष्ट का विलोम शब्द पूछा गया। दृष्ट शब्द का जो विलोम है मित्रों वो विनम्र होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ छापना। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है विलोम और विशेष का साधारण विलोम बनता है। हम अगले क्वेश्चंस पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है नौसार्गिक का विलोम है। नाम स्वर्गीय दिया गया, प्राकृतिक दिया गया, कृत्रिम दिया गया और संश्लेषित दिया गया है। नौसार्गिक का विलोम बताना है। नौसार्गिक शब्द का जो विलोम होता है मित्रों वो कृत्रिम होता है, इसलिए आप सही जवाब कृत्रिम लगाओ। कई बार नौसार्गिक का अनौसार्गिक भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप कृत्रिम लगाना। प्राकृतिक का नौसार्गिक भी समानार्थी शब्द होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है परिश्रम शब्द का विलोम है। नाम आश्रय दिया गया, विश्रांत दिया गया, विश्राम दिया गया और विश्रम दिया गया। परिश्रम शब्द का विलोम पूछा गया मित्रों। परिश्रम शब्द का जो विलोम होता है वो विश्राम होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है सूक्ष्म का विलोम है। नाम संक्षिप्त है, स्थूल है, विशिष्ट है और बड़ा है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है मित्रों? तो सूक्ष्म शब्द का जो विलोम बनता है वो स्थूल बनता है, इसलिए आप सही जवाब स्थूल लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। संक्षिप्त शब्द का विलोम क्या होता है मित्रों? संक्षिप्त का विस्तृत विलोम बनता है, संक्षिप्त का विस्तृत विलोम बनेगा। विशिष्ट शब्द का विलोम सामान्य होता है, विशिष्ट का सामान्य लगाना। जबकि बड़ा शब्द का विलोम छोटा होता है मित्रों, छोटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात आती है तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। नाम अपेक्षा उपेक्षा है, उन्नत अवनत है, अग्रज अनुज है और आदान प्रदान है।
कौन सा विलोम युग्म गलत है मित्रों, त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। तो उन्नत शब्द का जो विलोम है वो अवगत नहीं अवनत होता है मित्रों। तो उन्नत का अवगत लिखा है, ये अवनत होना चाहिए, सब काम बन जाता। तो यही आपका गलत है, शी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। नाम दिया गया उन्मुख का विमुख, गत का अनागत, ऋत का अनऋत और मंद का द्रुत दिया गया है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, अशुद्ध है, आपको बताना है। अशुद्ध युग्म की अगर बात करते हैं तो गत का अनागत दिया गया है, यही गलत है मित्रों। सही जवाब आप सी के साथ छापो, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। गत का आगत होता है, अनागत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस में अहि का पर्यायवाची उरंग नहीं है, पावनाश नहीं है, सरीसृप नहीं है या फिर सिंदूर नहीं है। मित्रों अहि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अहि 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 आप समझते हैं ना, एक जगह अहि उरंग होता है, आप जानते हैं उरंग है, सरीसृप है, भुजंग है, विषधर है, व्याल है, पवनाश है, फणी है, पनंग है, ये सब अहि के पर्यायवाची हैं। जबकि एक जगह सिंदूर लिखा हुआ है मित्रों, ये सिंदूर किसका पर्यायवाची है? ये आपके हाथी का पर्यायवाची है। किसका है? हाथी का पर्यायवाची है। तो यही गलत हो जाएगा, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। कह रहा है टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या है, टेकुआ है, आलेख है, तकली है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? टीका शब्द का जो पर्याय है मित्रों वो आप जानते हैं व्याख्यान होता है। सही जवाब व्याख्यान इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में पाहन दिया गया, पाषाण दिया गया, उपल दिया गया और उरग दिया गया। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है मित्रों, तो पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है? आप देख रहे होंगे एक जगह उरग दिया गया होगा। उरग आपके सांप का पर्यायवाची होता है। उरग उरग सांप का पर्यायवाची है, जबकि पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये सब पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। तो आप उरग लगाओ, यहां डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलें। मिलिंद शब्द पर्यायवाची है, भुजंग का है, कगार का है, सरिता का है और भ्रमर का है। मिलिंद शब्द किसका पर्यायवाची है? मिलिंद शब्द की अगर बात आती है तो मिलिंद शब्द किसका पर्यायवाची है मित्रों? आप कहना मिलिंद की बात हो तो भयंरा, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, दुरेफ जो है, मधुप जो है, ये सब भ्रमर की पर्यायवाची है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों लालसा। लालसा शब्द का दो पर्यायवाची है। नाम इच्छा और आकांक्षा है, बल और आकांक्षा है, इच्छा और बल है और आकांक्षा और निराशा है। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो लालसा का जो पर्यायवाची है इच्छा और आकांक्षा है मित्रों। लालसा इच्छा और आकांक्षा के साथ है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून होगा, किंकर होगा, पादप होगा और हेम होगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, आपसे पूछा गया। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो पादप आंसर्स लगाओ। सही जवाब हम लोग बी के साथ लगाएंगे मित्रों, वी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। तरु हो, ध्रुम हो, पादप हो, बिटप हो, आगम हो, पेड़ हो, गाछ हो, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के। तो आप सही जवाब किसके साथ लगाओगे? बी के साथ लगाओगे, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। हम अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है जो हमारी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में तड़ाक दिया गया, जलाशय दिया गया, शतदल दिया गया और सर दिया गया। सरोवर का पर्यायवाची क्या नहीं है? एक जगह शतदल दिया गया होगा मित्रों, शतदल सरोवर का नहीं है मित्रों। शतदल किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आपके कमल का पर्यायवाची है। कमल, ऑपरेशन कमल वाला, तो ये कमल का पर्यायवाची है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? भगवान शिव का पर्यायवाची विशिख नहीं है, अंतक नहीं है, कामारी नहीं है या फिर सोमेश्वर नहीं है। शिव का पर्यायवाची नहीं है। सभी ऑप्शंस देखो मित्रों तो एक जगह आपका विशिख दिया गया होगा और विशिख आपके बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का। तो सही जवाब आप विशिख लगा लो मित्रों, बाकी सभी आपके शिव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ऑप्शंस में विभू का सर्व व्यापक दिया गया, विशिख का बाण दिया गया, विनीता का स्त्री दिया गया और आंशुमली का रविशुत दिया गया। पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है मित्रों, सभी ऑप्शंस देखो फिर बताओ। तो आंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि रविशुत जो है वो अश्व का पर्यायवाची है।
तो आशुमाली और रविशुत यही आपके गलत हो जाएंगे। आप जानते हैं आशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है और रविशुत जो है वो अश्व का पर्यायवाची है, यही आपका गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर लगा लो जो है, बाकी सभी ऑप्शन एकदम फिट। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सही नहीं है, आप सभी ऑप्शंस देखो मित्रों तो आपको पता चलेगा। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है क्या, शफरी का मित्तिल दिया गया, पनंग का सर्प दिया गया, सौदामिनी का क्षण प्रभा दिया गया और त्रिदेव का हाटक दिया गया। कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, सभी विकल्प देखो मित्रों फिर ऑप्शंस दो। अगर हम सही विकल्पों की बात करते हैं तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद हम त्रिदेव और हाटक का आंसर्स देंगे, डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। त्रिदेव जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची है और हाटक जो है वो सोना का पर्यायवाची है, इसलिए हम सभी जवाब डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, आत्म साक्षात्कार है, अनिवार्य चनीय है, स्वानुभूति है और रहस्य का नाम दिया गया। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अनिवार्य चनीय। तो सही जवाब क्या लगाना है, अनिवर्चनीय। सही जवाब अनिवर्चनीय लगाओ मित्रों, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। अजन्मा आएगा, अजात शत्रु आएगा, अजय आएगा, आक्रांत आएगा। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है मित्रों, उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु आता है, इसलिए आप सही जवाब अजात शत्रु लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है जो हमारी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधर है, अधीर है, धरातल है और धीरता है। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं मित्रों, तो सही जवाब अधीर लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द है, नाम कृतज्ञ दिया गया, कृतज्ञ दिया गया, उपकारी दिया गया और अनुपकारी दिया गया। जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ न कहते हैं मित्रों, तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। जो उपकार करता हो उसे उपकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम 25 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर है, चक्रधर है, चंद्रशेखर है और चंद्रग्रहण है। जिसके सिर पर चंद्र हो मित्रों, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द आता है चंद्रशेखर। क्या, चंद्रशेखर। तो हमें सही जवाब वी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजित है, जिज्ञासु है, विजेता है और जिज्ञासु है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा, जिगीर्षु बनेगा मित्रों। क्या बनेगा, जिगीर्षु बनेगा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। आपसे कह रहा है निरामिष शब्द किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। निरामिष नाम दिया गया, जो मांस खाता हो, जो आमिष, आमिष मतलब मांस नहीं खाता हो, जो मांस और शाक दोनों खाता हो, जो दाल भी खाता हो। निरामिष की बात हो रही है, निरामिष के लिए एक शब्द पूछा गया, निरामिष जो मांस नहीं खाता हो मित्रों, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर। जो मांस खाता है उसे शामिष कहते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रत्युत्पन्न मति शब्द वाक्यांश होगा उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से हुआ हो या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि कोई नई बात उत्पन्न होती हो या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश होगा मित्रों, तो प्रत्युत्पन्न मति शब्द का जो प्रयोग है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसके लिए प्रत्युत्पन्न मति आंसर से बनेगा, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द है, नाम योद्धा है, युद्धवीर है, युद्धरत है और युयुत्सु है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आएगा युयुत्सु। क्या आएगा, युयुत्सु मित्रों, तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया दोहरी,
दोहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए एक शब्द है। नाम संकल्पना दिया गया, अल्पना दिया गया, प्रकल्पना दिया गया और चित्रांकन दिया गया। देहरी पर बनाई गई चित्रकारी, देहरी आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग तो नहीं समझ रहे होंगे, जिसमें पहले अनाज रखा जाता था उसे देहरी कहा जाता है, कई जगह डेहरी कहा जाता है। तो उस पर जो बनाई गई रचना होती है उसे अल्पना कहते हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में शलाका का तद्भव रूप है। नाम श्लेष दिया गया, शलाका दिया गया, शलाई दिया गया और शिलाई दिया गया। शलाका का तद्भव रूप क्या है मित्रों? तो शलाका का तद्भव रूप शिलाई होता है। तो शलाई लगाना मित्रों, शिलाई ना लगाना, शलाई। सही जवाब जो है वो वी के साथ बनाना, वी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चले, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शंस में धैर्य दिया गया, दाहिना दिया गया, धोती दिया गया और धान दिया गया। तद्भव नहीं है ऑप्शंस पूछा गया है। तो दिए गए शब्दों में से धैर्य जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। धैर्य, धीरज होता तो तत्सम हो जाता मित्रों। धैर्य 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 तद्भव शब्द नहीं है। धैर्य मित्रों, धैर्य 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 जो है वो धीरज का तत्सम है मित्रों, धैर्य। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चंस? आपसे कह रहा है तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है मित्रों? आपको बताना है। लौंग का लवंग दिया गया, तीखा का तीछा दिया गया और डायन का डाकनी दिया गया, आयुषु का आदेश दिया गया है। आपसे पूछा गया तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा मेल आपका गलत हो रहा है? आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब हमें तीखा और तीखा का तीछा दिया गया, यही है आपका गलत। आप जानते हैं मित्रों तीखा, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है, यहां तीछा दिया गया, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर हम सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए युग्म में तद्भव और तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस में आवा का अपाक दिया गया, अनाड़ी का अनार्य दिया गया, अनूठा का अनूठा दिया गया और उल्लू का उल्लूक दिया गया। तद्भव और तत्सम का प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों। तो आप चारों ऑप्शंस देखना, तो अनूठा का तत्सम अनुत्था है मित्रों, अनुष्ठा। तो अनूठा का तत्सम क्या है मित्रों? अनुष्ठा है। इसलिए आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन हम 35 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? नाम गेंद, गुफा और कोना का दिया गया, कर्तन, कपास और कूची का दिया गया, कुष्ठ, ग्राम और कैथा का दिया गया, ग्वाल, गोपाल और तिरछा का दिया गया। सभी तद्भव हैं मित्रों। तो सभी ऑप्शंस आप बताओ कि किस में तद्भव बन रहे हैं। सही जवाब गेंद, गुफा और कोना देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। पूछा गया नोचना का तत्सम शब्द है। नाम नोचन दिया गया, लूचन दिया गया, लुचुन दिया गया और लूचना दिया गया है। नोचना का तत्सम शब्द है नोचना। नोचना तद्भव शब्द है मित्रों, जिसका तत्सम लुंचुन होता है। तो लुंचुन ऑप्शंस में लगाओ। सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब आप देखना तो वी के साथ आंसर बनेगा, वी इज द राइट आंसर बनाना। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है पंसारी का तद्भव नहीं, पंसारी का तत्सम इनमें से कौन सा है? नाम पंचसारी का दिया गया, पांड्यशालिक का दिया गया, पंडसारी का दिया गया और पांडशालिक का दिया गया है। आपसे पंसारी का तत्सम पूछा जा रहा है। पंसारी का तद्भव शब्द है मित्रों पंसारी। तत्सम पांड्यशालिक होता है, पांड्यशालिक होता है। तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे? पांड्यशालिक, पांड्यशालिक। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। पूछा गया तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस में पुजारी का पूजाकारी दिया गया, पाना का प्रापण दिया गया, पिटारा का पिटारी दिया गया और पापल का पल्ला का पल्लो दिया गया। मित्रों आपसे पूछा गया तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है। सभी ऑप्शंस पढ़ो फिर जवाब दो। आपसे क्वेश्चंस एक जगह पिटारा का पिटारी दिया गया है। पिटारा पिटारी क्या है? तद्भव तत्सम है? नहीं, पिटारा का तत्सम पिटक होता है, पिटक पिटारा, पिटक पिटारा। तो सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा परख का सही तत्सम होगा। परख का परिचय होगा, फर्श होगा, परीक्षा होगा या फिर परपट होगा। परख, परख का सही क्या होगा मित्रों? तो परख का सही तत्सम जो है वो परीक्षा होगा।
सही जवाब हमें वी के साथ देना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है। प्राघूर्ण का तद्भव शब्द है नाम, पहना है, पहुना है, पहुंचना है और प्रथिल है। प्राघूर्ण का तद्भव शब्द क्या है मित्रों? प्राघूर्ण का तद्भव पाहुना होता है मित्रों। क्या होता है? पाहुना होता है। तो आप सही जवाब सी के साथ देना, पाहुना इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? नाम, षटमास दिया गया, षड्यंत्र दिया गया, षटमुख दिया गया और षष्ठ दिया गया। वर्तनी की दृष्टि से एकदम फिट है, शुद्ध है। तो षटमुख जो है, षटमुख, षटमुख एकदम फिट लिखा हुआ है मित्रों। सही जवाब हमें वी के साथ लगाना है, वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 42 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है नाम, विद्रोही दिया गया, वैदेही दिया गया, विदेही दिया गया और विदेही दिया गया। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है मित्रों? तो सभी ऑप्शंस आप देखना, यहाँ पर सभी ऑप्शंस में आप एक जगह वैदेही देखेंगे, वही सही जवाब है। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। आपसे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नहीं मानव मात्र को, क्या मानव मात्र को गीता का, आपसे पूछा गया मानव मात्र को गीता के महात्म, महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म क्या? महात्म्य होता है, महत्म होता है, महात्म होता है या फिर महात्म्य होता है। आपसे पूछा गया महात्म का जो है सही शब्द क्या होगा? तो महात्म का जो है महात्म्य होता है, महात्म्य। तो महात्म्य कौन सा सही लिखा है? वी लिखा है, इसलिए वी के साथ हमें आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। नाम दिया गया अध्याय, उज्ज्वल, आजीविका और अभ्यस्त। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा है? आप सभी ऑप्शंस पढ़ो फिर जवाब दो। सही जवाब उज्ज्वल होता है, तो यहाँ उज्ज्वल लिखा है, यही गलत है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम चलें तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? नाम, विद्यार्थी गण है, क्षत्रिय है, भगवत प्रेम है और शशिकांत है। आपसे पूछा गया शुद्ध वर्तनी किसकी है मित्रों? शुद्ध वर्तनी की अगर बात होती है तो किसमें आपकी वर्तनी शुद्ध बैठ रही है? विद्यार्थी गण में। इसलिए हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी 3 वाक्य शुद्ध होंगे, एक कोई गलत होगा। मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, सही लग रहा है। दक्षिण भारत में सूखे से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, सही लग रहा है। किसानों में रोष था, सही लग रहा है। प्रेम करना तलवार पर चलने के समान है, प्रेम करना तलवार पर चलने के समान है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है होता तो शुद्ध बनता, यही गलत हो जाएगा। तो डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन हम 47 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। नाम, मैंने आपसे प्रमाण किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूं, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। आपको बताना है शुद्ध कौन सा है मित्रों। आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस। मैंने आपको प्रमाण, प्रमाण, अरे प्रणाम, प्रणाम मतलब चरण स्पर्श। तो सही जवाब मैंने आपको प्रणाम किया था फिट है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस में मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया और प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध लग रहा है आपको? तो सही जवाब देखोगे प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता फिट बैठेगा, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। हम 49 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शंस में चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है
और मुझसे यह काम संभव नहीं है। आपसे बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, सभी ऑप्शंस पढ़ना फिर बताना। तो मुझसे यह काम संभव नहीं है एकदम फिट बैठेगा, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। ऑप्शंस में मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, यही गलत हो जाएगा। बाकी मेरा नाम मनमोहन है, सही है। मैं घर जा रहा हूं, सही है। वह विद्यालय जाना चाहता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, यही गलत हो जाएगा। मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है तो बन जाता काम। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में उच्चारण, उच्चारित, उच्चारणीय और औच्चारणिक दिया गया है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, सभी जवाब देना है मित्रों। विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है, तो उच्चारणीय आपका विशेषण नहीं है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। उच्चारणीय आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण पद है निंदनीय, तिरस्कार, चारित्रिक और इनमें से कोई नहीं। सभी विकल्प पढ़ो फिर जवाब दो। मित्रों आपसे कह रहा है क्या उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार हो गया। विशेषण बताना है, हमें तो नहीं लग रहा इसमें कोई विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में प्राचीन दिया गया, सुडौल दिया गया, ताजा दिया गया और पांव दिया गया। गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में सब कुछ दिया गया है, आपको सभी ऑप्शंस पढ़ना है। तो एक जगह आपको पांव दिखाई दे जाएगा जो गुणवाचक विशेषण नहीं है, या पूर्णांक बोधक विशेषण है मित्रों आपका पांव। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चित परिणाम बोधक विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 2 गज, बहुत आनंद, पूरा धन, 2-2। आपको बताना है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण की अगर बात करें, 2 गज, 2 शेर, 2 शेर के साथ 4 हाथी, ये सब आपके बन जाते। तो सही जवाब क्या लगाएंगे मित्रों, यहां आप सही जवाब 2 गज के साथ लगाएंगे, यानी फर्स्ट के साथ आंसर मिलान करेंगे। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। पूछा गया एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस में लजीला दिया गया है, लांछन दिया गया है, लाडला दिया गया और लापता दिया गया। एक विशेषण शब्द नहीं है, सभी ऑप्शंस दो, फिर जवाब बताओ। एक जगह लांछन दिया गया हो गया मित्रों। लांछन विशेषण क्या है, लाक्षण का विशेषण लांछित होता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। नाम पतला दिया गया, परिवार दिया गया, अर्थ दिया गया और परलोक दिया गया। कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, सभी ऑप्शन से देखो तो आपको पता चल जाए मित्रों। पतला जो दिया गया ये मूल रूप से आपका विशेषण ही है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। नाम परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इन पौधों में इतना पानी मत डालो। और विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है। आपको बताना है उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। सही जवाब परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है बनेगा मित्रों। परमानंद विशेष्य है, सबसे होशियार विशेष्य उत्तम अवस्था का गुण है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। नाम उत्तरावस्था है, मूला अवस्था है, उत्तमा अवस्था है और प्रथमा अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम की अगर बात होती है तो न्यून मूला अवस्था है, जबकि न्यूनतर उत्तरा अवस्था है। तो सही जवाब जो बनेगा वो सही जवाब उत्तमा अवस्था के साथ बनेगा। तो आप वी के साथ आंसर्स मिलान करना मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 59 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य विशेषण युक्त है। नाम वह सामुदायिक शौचालय नहीं है। सुख साहित्य पढ़ने में मिलेगा। शिक्षा, सही शिक्षा शास्त्रों में है और क्षमा से भी सुख मिलता है।
विशेषण युक्त है मित्रों। सभी ऑप्शन आप पढ़ो फिर बताओ सही जवाब क्या होगा। तो वह सामुदायिक शौचालय नहीं है। सामुदायिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, शेष शब्दों में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। 60 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। आपका ज्ञान का ज्ञानी दिया गया, हवा का वायु दिया गया, क्षुधा का क्षुधिर दिया गया और शिव का शैव दिया गया। हवा विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण हवाई है, ना कि वायु है मित्रों। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ सी के साथ।